सो आज का पूरा दिन मैं फ्रीलांसिंग के बारे में वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे। आई वाज सर्फिंग द नेट एंड ऑल कि कितना कुछ नॉलेज इस चीज़ के बारे में बाहर है एंड कितना कुछ आना चाहिए। सो ऑनेस्टली आई हैव स्टार्टेड फ्रीलांसिंग अराउंड 6-7 महीने पहले ही। आई एम क्रिएटिंग कंटेंट 2 साल से एंड सब बकवास डला हुआ है। मतलब नॉट बकवास, नॉट प्योरली बकवास, देयर इज अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट आउट देयर, बट प्लीज आई एम सो पिस्ड ऑफ कि भाई कोई सच नहीं बताता है इधर, बिकॉज दे आर ओनली पर्सन अर्निंग मनी थ्रू बाई। मतलब तुम अगर वो वीडियो देख रहे हो ना, द वन जो वीडियो बनाया उस वो पैसे कमा रहा है और कुछ नहीं। इट इज जस्ट इतना ब्लैंड वीडियो है ना, दे आर जस्ट गिविंग यू अ टेम्पलेट जो तुमको तुमको 40-50 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अगर तुमने कोई वेबसाइट देखी है फ्रीलांसिंग के बारे में, इट्स द सेम, उठा के कंटेंट यहाँ पे चेपा है। आई एम नॉट गोना डू दैट, बिकॉज मैं इसीलिए ये वीडियो बनाना चाहता था, बिकॉज मैंने देखा कितना कचरा डाला हुआ है इस चीज़ के बारे में। सो ऑनेस्टली आई वॉज रियली पिस्ड ऑफ, तो इसीलिए आई एम गोना टेल यू द वॉट एग्जैक्टली हैपन्स एंड मैंने कैसे स्टार्ट किया एंड ऑल। एंड पेन पेपर लेके बैठो प्लीज। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा मूड खराब है, बट एंड दिस चैनल इज लाइक दिस, आई एम नॉट गोना एडिट दिस वीडियो। टेक अ पेन एंड पेपर, जो भी बोल रहा हूँ उस चीज़ को नोट डाउन करना एंड यू विल बी गुड टू गो। आई एम नॉट गोना गिव यू सम टेम्पलेट या ऐसा कुछ। जो भी मैंने सीखा है वही इंस्टेंट पट 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 बताऊंगा। वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं है, बट आई जस्ट वांट मेक श्योर कि यू विल लर्न समथिंग अबाउट फ्रीलांसिंग। एंड 2024 में प्लीज स्टार्ट कर दो, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ मनी टू बी मेड। इतना सारा पैसा है इस इंडस्ट्री में एंड इतना सारा फ्रीडम है ये इंडस्ट्री में। आई कैन वेक अप एट वट एवर टाइम आई वॉन्ट एंड स्लीप एट वट एवर टाइम आई वॉन्ट, वर्क हाउ मेनी एवर आवर्स आई वॉन्ट, and it's all okay because I'm still making money. I'm making बहुत छोटा amount of money जितना मुझे बनाना है, but I am starting and that is what I'm gonna tell you how to start. Because जो बाकी लोग बता रहे they are like, अगर तुम फ्रीलांसर बन गए उसके बाद क्या करना है? रिव्यूज कलेक्ट करना, उसके बाद अपने क्लाइंट को ओवर डिलीवर करना, क्लाइंट को ये करना। अरे क्लाइंट कैसे आएगा भाई? फिर उसके बाद बोलते हैं कि भाई स्किल बनाना, पोर्टफोलियो अपलोड करना ये प्लेटफॉर्म पे एंड तुमको क्लाइंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, स्किल कैसे लानी है, उसके बाद क्लाइंट कैसे आएगा भाई? अगर तुम गिग डाल दोगे अपनी फाइवर पे, सपोज गिग डाल दी या अपवर्क पे अकाउंट बना दिया, तो सामने से क्लाइंट नहीं आ जाएगा, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग इन द बैकग्राउंड। तुम अपनी बैकबोन में कुछ है ही नहीं कि भाई क्या 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 दिखाओगे कि मैंने क्या काम किया, कुछ नहीं है, राइट? फिर बोलते हैं उसके लिए पोर्टफोलियो बनाओ। अब पोर्टफोलियो बनाए कैसे? उसके लिए प्रोजेक्ट्स कहाँ से लाए? अब उसके लिए प्रोजेक्ट्स चाहिए, राइट? तुमको भी ये लगता होगा भाई पोर्टफोलियो बनाने के लिए क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट को पोर्टफोलियो चाहिए। आई एम गोना टेल यू, रुको बताता हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीलांसिंग करनी क्यों है? आई लव फ्रीलांसर, आई एम अ फ्रीलांसर एट लाइफ डूड। मतलब मेरे को आई गेट बोर्ड वेरी इजीली, इसलिए मुझे फ्रीलांस करना पसंद है, बिकॉज आई कैन वर्क एट माई ईज, आई एम माई ओन बॉस। अगर तुमको नहीं अच्छा लगता, आई हैव मेड अ 2 पेज का तुम्हारे लिए फ्रीलांस का पूरा ये सब। तो अगर रुक रहे हो, मैं यहीं से देख के बताऊंगा, क्योंकि मैंने इतना टाइम अभी इस पे चीज़ लगाया। यू आर योर ओन बॉस, इजीली 1 लाख पर मंथ तुम कमा सकते हो विद इन 6 months ऑफ गेटिंग इन टू फ्रीलांसिंग। फ्रीडम तुम्हें मिलता है, तुम्हारे पास इंडिपेंडेंस है, तुम्हारे पास टाइम है। अब इस सब चीज़ों का क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे उन चीज़ों में जो तुम्हें पसंद है, लाइक योर पैशन, ट्रैवल, मीटिंग न्यू पीपल, एनलार्जिंग, जो भी अपना थोड़ा नेटवर्क बढ़ाओगे, नए नए लोगों से मिलोगे। दिस इज वाई आई रिकमेंड पीपल टू फ्रीलांस, बिकॉज यू गेट टाइम फॉर योर पैशन, ठीक है? तो तुम अपना बॉस हो, तुम पैसे कमा सकते हो। नो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। इट्स लाइक कि 1 महीना मैं आपके लिए काम करूंगा फ्रीलांस बेसिस पे। नहीं भाई, फ्रीलांस इज वन प्रोजेक्ट, वन टाइम पेमेंट, वन टाइम डिलीवरी, खत्म। दैट इज इट फॉर मी। और उसके बाद व्हेन अ क्लाइंट वांट्स टू कम बैक, अनदर वन टाइम प्रोजेक्ट। इट्स नॉट लाइक कि ओके मैं तुम्हारे साथ अभी मैं तुमको 5 वीडियो दूंगा तो यू आर स्टिल वर्किंग। यू एक क्लाइंट के साथ तुम महीना भर काम कर रहे हो, इट्स लाइक एन इंटर्नशिप भाई। तो तुम अगर 1 महीना एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, दैट इज आई एम स्टिल फ्रीलांसिंग फॉर हिम। नो, द फ्रीलांस का मेन पार्ट है कि एक प्रोजेक्ट के लिए काम होता है। तो आई लाइक टू टेक इट दैट वे, ठीक है? एंड अगर इस चीज में तुमको कोई भी गलती मिले, आई एम द वन टू ब्लेम, ठीक है? दिस इज माई थिंग अबाउट फ्रीलांसिंग, कि मतलब मैं इसको कैसे देखता हूँ, ठीक है? वन प्रोजेक्ट ओनली, नो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ट्रैवल करोगे, पैशन है उसको एक्सप्लोर करोगे, इंडिपेंडेंस मिलेगा, पैसे कमाओगे, बी योर ओन बॉस, फ्रीडम मिलेगा, दैट इज इट। सबसे पहली चीज क्या करनी है? अब लोग बोलते हैं कि तुम्हें एक स्किल चाहिए। सबसे पहले एक स्किल चाहिए, ठीक है? अब मैं पहले तुमको बता देता हूँ कि
कौन सी स्किल्स है जो थोड़ी बहुत डिमांड में है। इसके बाद तुमको इनमें से वो चूज करनी है जिसमें तुमको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है एंड तुम उसको लॉन्ग टर्म में कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में कर सकते हो मतलब तुम 10 क्लाइंट को सेम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। मेरे जैसे मत बनना कि 2 क्लाइंट को सेम सर्विस की तो फिर तुमने सर्विस ही चेंज कर दी, ठीक है। सो इट्स लाइक मैं बहुत जल्दी बोर होता हूँ, तो इट्स लाइक आई कीप लर्निंग न्यू स्किल्स। सब लोग वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो एक स्किल सीखो, उसको 10 क्लाइंट को दो, ठीक है। ऐसा करना है। बट स्किल कैसे करनी है? अगर तुम यूडेमी पे कोर्स कर रहे हो, कोर्सेरा पे कोर्स कर रहे हो, कहीं पे भी किसी के अंडर में सीख रहे हो, कहीं पे भी जाके तुम अगर कोई चीज सीख रहे हो ना, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। दिस इज, ये चीज कोई बता ही नहीं रहा है भाई। अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ, सपोज मैं फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मेरे नीश का ये सब्जेक्ट, बट इट कैन बी कोडिंग, इट कैन बी वेबसाइट डिजाइन, इट कैन बी एनीथिंग, AI वी जो भी तुम सीख रहे हो। सो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। अगर तुम कोई पार्टी में जा रहे हो, किसी से हाथ मिला के बोल दो व्हाट्सअप ब्रो, यही बात होती है ना कि भाई क्या चल रहा है आजकल लाइफ में। आई एम लर्निंग वीडियो एडिटिंग, वाई बिकॉज आई जस्ट लव द फील्ड एंड ऑल। मेरे को इस चीज़ के बारे में जानने का है, इंडस्ट्री के बारे में जानना है, आई एम इंटरेस्टेड इन इट, ब्ला ब्ला ब्ला। पुट दिस थिंग इन हिज माइंड कि यू आर लर्निंग वीडियो एडिटिंग एंड तुमको ये चीज़ आती है। अगर तुमने ये चीज़ कम से कम 100 लोगों के दिमाग में डाल दी ना, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम कहीं पे भी मिलते हो, पीपल ऑलवेज आस्क कि भाई क्या चल रहा है लाइफ में, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू अप टू। जस्ट टेल देम कि भाई मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ। एंड खुद भाई, अगर तुम फ्रीलांसर बन रहे हो ना, आस्क फॉर हेल्प, यू आर स्टार्टिंग, बेशरम बन जाओ। मैंने लेजिट ये लिखा है, आस्क फॉर हेल्प, यू आर स्टार्टिंग ऑफ, बेशरम बन जाओ। तुम बस लोगों को बताओ कि स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट कि भाई मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। एंड इफ यू हैव सम गिग्स, इफ यू हैव सम रेफरेंसेस, प्लीज टेल देम कि मैं ये चीज़ करता हूँ, तो जस्ट ट्रांसफर। बिकॉज तुमको पहला क्लाइंट फाइवर से, अपवर्क से, कोई भी वेबसाइट से नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे। पहला प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा? रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, रेफरेंसेस, इन सब से ही मिलता है। अब इन सब से भी इसलिए मिलेगा, अभी तुमने स्किल विल जो सीख ली, अब उनके बारे में बात करना कि ठीक है 6 महीने एक चीज़ को देने में दे रहे हो ना कि भाई मैं इस 2-3 महीने में वीडियो एडिटिंग सीखूंगा और मेरे को मेरा पहला क्लाइंट स्कोर करना है बाय 6 मंथ्स। तो वो जो 3 महीने तुम सीख रहे हो ना, नए नए लोगों से उस चीज़ के बारे में बात करने लग जाओ। एंड उन जो चीज़ वो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो लोग ये फील्ड में है, उनसे भी सीखते जाओ, उनको भी बताते जाओ। तो अगर कोई एडिटर से तुम मिल रहे हो जो एडिटिंग कर रहा है, उसके पास कोई एक्स्ट्रा जॉब आएगा ना, तो वो तुमको दे देगा कि एक्स्ट्रा जॉब है, उसको नहीं करना, उसका बजट नहीं बैठ रहा है, तो और तुम कम में करने के लिए रेडी हो बिकॉज यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, तो वो तुम्हारे पास ट्रांसफर कर लेगा। एंड दिस हैज हैपेंड। मैं तुमको ये चीज फेक नहीं कर रहा हूं, मैं तुमको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि तुमको फाइवर से नहीं मिलने वाला, ठीक है। नॉट दैट कि वो अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, बट जस्ट स्टार्टिंग के लिए दैट डज नॉट वर्क। अगर तुम उस पर एड चलाने के लिए अपनी गिग ऊपर ला रहे हो, ठीक है। बट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वट एवर यू आर डूइंग टू योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली एंड एवरीवन, बिकॉज दैट इज हाउ यू आर गोना गेट योर फर्स्ट क्लाइंट। प्लीज, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है। इनिशियल प्रोजेक्ट्स है, यही सब जगहों से आएंगे। कोल्ड ईमेल कर सकते हो, बट उसके लिए भी यू नीड वो, ठीक है। सो अब मैं तुमको बताता हूँ स्किल्स कौन सी है जो थोड़ा बहुत ज्यादा डिमांड में और हाई पेइंग हो सकती है, ठीक है, तुम्हारे लिए। बाकी तुमको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो चीज करो। डांस भी तुम फ्रीलांस पे सिखा सकते हो, सिंगिंग सिखा सकते हो भाई, तुम एंकर बन सकते हो, तुम कोई भी चीज के लिए फ्रीलांस कर सकते हो। इट इज दैट फ्लेक्सिबल, ठीक है। फ्रीलांस मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। वेब डेवलपमेंट है, वेबसाइट्स बनाना, ये वो करना, दैट इज ऑल्सो अच्छा है, डिमांड है। और जितनी भी चीजें बताऊंगा ना, इसमें AI को इंटीग्रेट करना सीख जाओ, ठीक है। आई एम माई सेल्फ लर्निंग कि मैं अपना काम AI से कैसे ईजी बनाऊं। प्रो टिप है, AI को थोड़ा बहुत यूज करने लग जाओ, बाकी तुम उसको अपने हिसाब से ट्विक करके डाल देना कि ओके वेबसाइट में क्या है, थोड़ा बहुत ऐसे मिल गया, पूरा AI मत करना, मजा नहीं आता, ठीक है। वेब डेवलपमेंट है, एडिटिंग है, और उसमें थोड़ा AI इंक्लूड कर दो। एडिटिंग में तुम्हारा काम थोड़ा ईजी हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। UX UI डिजाइन है, स्क्रिप्ट राइटिंग है। स्क्रिप्ट राइटिंग अब तक AI के पास नहीं गया बिकॉज वो AI में इमोशन नहीं है। स्क्रिप्टिंग इंडियन ऑडियंस है ना, एंड दिस इज फॉर इंडियंस, तो इंडियन ऑडियंस बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। AI को इंडियन ऑडियंस इतनी यूनिक है ना कि तुमको उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको कन्विंस करना कोई भी चीज के लिए इतना ज्यादा हार्ड है ना कि वो AI नियर फ्यूचर में तो नहीं कर पाएगा। बिकॉज फॉरेन बिजनेसेस इंडिया में आके इतना स्ट्रगल करते हैं, बट इंडियन बिजनेसेस आर फ्लरिशिंग इन इंडिया बिकॉज दे नो द मार्केट। तो तुमको पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या देखते हैं, तुमको पता है तुम्हारे फ्रेंड्स क्या देखते हैं, एंड विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द वेस्ट कंज्यूम्स, ठीक है।
script writing, ad writing, content writing, storytelling, voice over, content creation, all this is different for the Indian audience. ठीक है, ब्लॉकचेन है, Web3 है, AR VR, इन सब के बारे में सीखो एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. लिखो, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. पर्सनल असिस्टेंट्स, इवेंट मैनेजर, एंकर्स, आर्टिस्ट, इंस्ट्रक्टर, तुम कुछ भी फ्रीलांस बेसिस पे कर सकते हो. इट्स लाइक मैं हफ्ते में एक वर्कशॉप लूंगा एंड तुमने क्या किया कि किसी डांस टीचर को जाके बोल दिया, ये चीज़ मैंने भी डांस टीचर को जाके बोल दिया कि ओके हफ्ते में एक दिन मैं तुम्हारा क्लास लूंगा, एक क्लास का मैं पैसा लूंगा और जितने लोग आएंगे ऑल दैट इज माइन, आई एम गोना पे यू द रेंट. ठीक है, फ्रीलांस जॉब है, स्टिल फ्रीलांस, आई कॉल इट फ्रीलांस. ओके, तुम कुछ भी बोलो, ऐप डेवलपमेंट हो गया एंड ऑल, एंड इवेंट मैनेजमेंट, एंकर्स, दिस इज मोर लाइक फिजिकल. बट अगर तुमको ऑनलाइन चाहिए तो वेब डेवलपमेंट, एडिटिंग, यूएक्स यूआई, स्क्रिप्ट राइटिंग, एड राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, वॉइस ओवर, कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉकचेन, Web3, AR VR, पर्सनल असिस्टेंट एंड ऐप डेवलपमेंट. ठीक है, इफ यू कैन गेट एन आइडिया इनटू लाइफ, ऐप डेवलपमेंट, ऐप बनाओ, समझते हो ना. ठीक है, छोटू ऐड बना रहा है, चिंटू ऐप बना रहा है, ठीक है, वो वाली एड्स देखिए. बट या, एंड व्हेन यू आर लर्निंग दीज स्किल्स, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देम. एंड देन व्हेन यू हैव लाइक, और इसके पहले ना सैम्पल प्रोजेक्ट बनाते रहो. ठीक है, मैंने कहाँ लिखा था ये, ठीक है, हाँ, फर्स्ट गेट अ स्किल, देन बिल्ड ऑन दैट स्किल. अभी तुमने स्किल सीख लिया, थोड़ा बहुत सीख लिया, किसी से भी सीखा, उसके बाद रैंडम, मैं पता क्या करता था, मैंने वीडियो एडिटिंग सीख रहा था ना, मैं फोन उठाता था, रैंडम चीजों का वीडियो बनाने लग जाता था, देन उनको कंपाइल करके अपना वीडियो भी बना लेता था कभी कभी कि हाँ ठीक है, मैं किसी और का वीडियो बना रहा हूँ, अपना वीडियो बना रहा हूँ, उसको मर्ज करके देख रहा हूँ कि क्या बन रहा है. ठीक है, दैट इज अवेलेबल. मैंने कोई कोर्स नहीं किया आज तक, तो इट्स लाइक कि मैं उठा के रैंडम लोग चीज़ों का वीडियो बना रहा हूँ एंड आई एम जस्ट कंपाइलिंग इट एंड लर्निंग. उस प्रोसेस में आई एम बिल्डिंग ऑन दैट स्किल. अगर कुछ अच्छा बना, आई एड इट टू माई पोर्टफोलियो. ठीक है, अब पोर्टफोलियो पे आऊंगा मैं, बट बिल्ड ऑन दैट स्किल, बिल्ड अप ऑन दैट स्किल, बिल्ड ऑन दैट स्किल, कीप ट्राइंग समथिंग न्यू. मैंने 10 वीडियो बनाए, उसमें मैंने एक एक चीज इंप्रूव की. ठीक है, मैंने टेक्स्ट पे इंप्रूव किया, मैंने ट्रांजिशंस पे इंप्रूव किया, मैंने शॉर्ट सिलेक्शन पे इंप्रूव किया, देन मैंने स्क्रिप्टिंग पे इंप्रूव किया. दैट इज हाउ यू डू इट. एंड मतलब मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, तुम नहीं होंगे ऑब्वियसली, तो इसीलिए आई ट्राई वेरी डिफरेंट थिंग्स एंड उसके बाद अगर कुछ नहीं वर्क करता, आई पिवट बैक टू द सेम थिंग. ठीक है, मैं बहुत स्पीड बोल रहा हूँ, आई नो, बिकॉज आई वॉन्ट दिस वीडियो टू बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल, बट आई होप कि तुमको मजा आ रहा है, बिकॉज दिस इज नॉट गोना बी एडिटेड एंड दिस इज लाइक माई चैनल. बकवास नहीं. सो वंस यू स्टार्टेड लर्निंग अ स्किल, कहीं से भी सीख सकते हो. ट्रस्ट मी, यूट्यूब is as good as a platform as Udemy और Coursera, और भी तुमको पता होगा वो तो तुम सीख लो बस. ठीक है, तुमको जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज़ सीखो, उस पर बिल्ड ऑन करो. ठीक है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उस चीज़ में जब तुम इतना ज़्यादा बिल्ड कर लोगे. भाई तुमने 10 प्रोजेक्ट बना लिए, 10 प्रोजेक्ट मिनिमम, 10 प्रोजेक्ट बनाओ, उसके बाद मुझसे बात करना. ठीक है, सैम्पल प्रोजेक्ट्स खुद के. अगर मैं वीडियो एडिटिंग की इंटर्नशिप या फ्रीलांस करना चाहता हूँ, मेरे पास 10 चीज़ होनी चाहिए जो मैंने खुद बनाई है. ठीक है, अब वो चीज़, और रिलेटिव्स भी अगर तुमको प्रोजेक्ट देंगे ना, वो तुमको पूछेंगे. इंडिया में सबसे ज़्यादा ये होता है कि भाई पहले क्या काम किया है. कोई भी जन पूछता है भाई पहले क्या काम किया है, तो पहले दिखाओ ये मैंने अपना काम किया है. स्क्रिप्ट राइटर हो ना, रैंडमली किसी के लिए भी ऐड लिख दो, पार्ले जी के लिए ऐड लिख दो, उनको भेजो मत. कौन बोल रहा है, बट बोल दो भाई मैंने पार्ले जी के लिए ऐड लिखी थी, उनको नहीं दी, बट I've written this ad, और वो पढ़ के समझ में आ जाता है कि how good you are at this. ठीक है, अगर वेबसाइट बना रहे हो तो 6-7 वेबसाइट तुम्हारे पास सैंपल में रेडी होनी चाहिए. क्लिक करो, वेबसाइट खुली एकदम, वो भाई दिस इज व्हाट आई कैन डू फॉर यू. ठीक है, दैट इज द केस. और इसमें भी इनिशियल क्लाइंट स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज तुम्हारा गिग एकदम लास्ट में आएगा. यू डोंट हैव एनी रिव्यूज. फाइवर पे, अपवर्क पे रिव्यूज काम करता है भाई, तुमको रिव्यू चाहिए टू गेट अप. ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेरे लिए वर्क नहीं करता. आई डोंट नो, तुम देखना वो चीज़, बट इनिशियल क्लाइंट्स तुमको तुम्हारे रिलेटिव से और पहचान वालों से मिलेंगे, बट दे विल ऑल्सो आस्क कि तुमने क्या काम किया है. तो कैमरा उठाओ, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो लैपटॉप उठाओ, वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो ऐप बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर्सनल असिस्टेंट हो तो कैसे करोगे. तुम पीपल स्किल्स मास्टर करने लग जाओ, कम्युनिकेशन मास्टर करो, उसके बारे में सीखो कि हाउ कैन यू डू इट. एंड व्हेन यू अप्रोच समवन, वो तुम्हारे अप्रोच से समझ जाएगा कि ब्रो तूने सीखा है भाई. तो क्यों नहीं करते लोग को, किसी ने ये बताया नहीं है कि भाई तुमको कैसे करना है, ये कुछ भी नहीं. इट्स ऑल कि भाई ये करो, पोर्टफोलियो बनाओ. पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, नाउ यू हैव अ स्किल, अब पोर्टफोलियो कैसे बनाना है. पोर्टफोलियो बनाने का एक तरीका होता है. ठीक है, अब मैं बहुत सिंपल तरीका यूज करता हूँ भाई, मैं तुमको नहीं बताऊंगा, तुमको जैसे बनाना है बनाओ. देयर आर इतने सारे
अच्छे तरीके टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो तुम जैसे बनाना चाहते हो. यू कैन मेक इट इन अ ऐसे फोल्डर वाला फॉर्मेट. ठीक है, तो यू कैन मेक इट इन अ गूगल ड्राइव. मैं गूगल ड्राइव बनाता हूँ, तो आई टेल यू दैट. ठीक है, तुमने क्या किया, तुमने एक स्किल सीख लिया, तुमने सैम्पल प्रोजेक्ट्स बना लिया अपने लिए. तुमको कोई अगर मिला तो तुमने उसका भी प्रोजेक्ट डाल दिया. तुमने एक गूगल ड्राइव पे पोर्टफोलियो का फोल्डर बनाया, पोर्टफोलियो. उसके अंदर तुमने सब फोल्डर बनाया, वीडियोस, फोटोज, स्क्रिप्ट्स, वेबसाइट 1, वेबसाइट 2, वेबसाइट 3, कंटेंट क्रिएशन, ये ऐसे तुम लिखते गए. सब फोल्डर्स बनाए, ऑर्गेनाइज रखना चीजें. ठीक है, इसके बाद तुमने ये सब फोल्डर्स बना ली. इसमें तुम अपने प्रोजेक्ट्स ऐड ऑन करते जाओ और उसको डिवाइड करते जाओ जैसा भी है. सॉरी, पापा आ गए थे तो इसलिए पॉज किया. ठीक है, सो यार तुमने ऐसे पोर्टफोलियो बना लिया और उसमें तुमने वीडियो सबको ऐसे स्ट्रक्चर्ड बनाना. ठीक है, क्योंकि अगर किसी को भेजोगे, किसी को दिखाओगे ना, सेक्सी लगता है. ठीक है, कि पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट्स, वेबसाइट 1, वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, पर्सनल ब्रांड वेबसाइट, ऐसे जो भी तुम्हारे टाइप्स होते हैं. ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्ड कर दोगे ना, फिर उसके बाद अगर तुमने कोई अच्छा प्रोजेक्ट किया तो उस प्रोजेक्ट के बारे में भी डाल देना. ठीक है, पोर्टफोलियो में सब 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 फोल्डर्स बना के. एंड देन इफ अगर कोई तुमने प्रोजेक्ट किया किसी के लिए एंड इट वर्कड आउट रियली वेल, तो उसके नीचे तुम उसका एक केस स्टडी भी अटैच कर देना कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, कि ये इन्होंने मुझे अप्रोच किया, तब इनका, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाने के पहले इनका इंस्टाग्राम अकाउंट इस पे था, इतने नंबर ऑफ फॉलोअर्स पे था, एंड आई क्रिएटेड अ रील फॉर देम, एंड उसके बाद उनका फॉलोअर काउंट इतने पे आ गया. सो दिस इज अ केस स्टडी कि इस रील ने, इस टाइप ऑफ कंटेंट ने तुम्हारे लिए क्या वर्कआउट किया. तो अगर वो रील है, फिर उसके नीचे वो रील का केस स्टडी, देन अगर कोई दूसरा वीडियो है उसका केस स्टडी, तो एकदम ऑर्गेनाइज करके वो चीज को बनाना. दिस इज हाउ यू क्रिएट अ पोर्टफोलियो. किसी ने नहीं बताया ये यूट्यूब पे. आई एम सॉरी. ठीक है, बट या सो देन तुमने एक स्किल सीख ली. नाउ यू हैव सैम्पल प्रोजेक्ट्स. सैम्पल प्रोजेक्ट्स कैसे बनाओगे? बाहर जाओ, कैमरा उठाओ, वीडियो बनाओ, वेबसाइट बनाओ, ऐप बनाओ, सैम्पल सैम्पल. ठीक है, एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. तुम नहीं लिख रहे हो, मेरे को पता है. नाउ व्हेन, ऑब्वियसली भाई, अगर तुम 2 महीने किसी से सेम चीज के बारे में बात कर रहे हो, व्हेन एवर यू आर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद देम, भाई मांग लो, बोलो उसको, भाई कुछ प्रोजेक्ट का बोले, किसी को नीड है, किसी को नीड है, ऐप बनाना है किसी को, कोई वेबसाइट पे, एक सेकेंड, तो किसी ऐसा बोल दो भाई. ठीक है, फिर इसके बाद अगर तुमको प्लेटफॉर्म्स चाहिए, आई कैन टेल यू प्लेटफॉर्म्स एज वेल, बट दिस विल वर्क. अभी जब तुमने ये सब चीजें कर ली, तुम्हारा एक पोर्टफोलियो बन गया अच्छा खासा, एंड आई मैंने ज्यादा एलैबोरेट नहीं किया इस पे, और कर भी नहीं सकता, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है. ठीक है, पोर्टफोलियो इज यहाँ जहां तुम्हारा सैम्पल वर्क, प्रोजेक्ट सब होते हैं. ठीक है, प्रोजेक्ट इज इक्वल टू पोर्टफोलियो. ठीक है, प्रोजेक्ट कैसे मिलेंगे? सैम्पल प्रोजेक्ट चलेगा. ठीक है, फोल्डर हो गया, गूगल ड्राइव पे बना लो. और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वो सब तुम गूगल सर्च खुद कर लेना. ठीक है, गेट अ स्किल, बिल्ड ऑन इट, क्रिएट अ क्रेडिबल पोर्टफोलियो, ये सब हो गया. ठीक है, अब तुमको, और भाई बहुत लोग बोलते हैं कि एक स्किल तुम मास्टर करो ना, फिर उसमें नीश देखो. कि अगर तुम वीडियो एडिटिंग देख रहे हो तो वीडियो एडिटिंग में एक पर्टिकुलर नीश देखो. वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो तो ई कॉमर्स ही बनाओ. नहीं भाई, अगर वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो ना, एट ईज सैम्पल प्रोजेक्ट्स में तुम 5 अलग अलग टाइप की कर लो, बिकॉज देन यू हैव अ डाइवर्स सेट ऑफ स्किल. एक ही स्किल के अंदर तुमको सब कुछ आता है. ठीक है, तो नाउ इफ समवन हैज अ रिक्वायरमेंट कि ई कॉमर्स बनाना है, बट उसका किसी दोस्त को पर्सनल वेबसाइट बनानी है, तो तुम नहीं बनाओगे? तुम बना सकते हो ना, देन वाई नॉट. ठीक है, तो नीश मास्टर नहीं करनी है. नीश वंस यू हैव ग्रोन ना, फिर नीश बनाना, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट. भाई तुमको स्टार्टिंग में क्या चाहिए? तुमको प्रोजेक्ट चाहिए ना. तुम ये देखोगे, अगर तुमको कोई बोले कि भाई नहीं, मेरे को एक ग्रोसरी ऐप बनाना है, बट तू तो सिर्फ गेम ऐप बनाता है, तो मैं तेरे को नहीं दूंगा. ठीक है, आई डोंट नो उसका क्रक्स क्या होता है, तो वो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, बट यू वॉन्ट द मनी, यू वॉन्ट द प्रोजेक्ट टू स्टार्ट ऑफ, दैट इज वॉट यू रियली वॉन्ट. ठीक है, आई नो, बिकॉज मैं भी वहीं पे था. एंड यू डोंट वांट कि ओके मैं उसको मना नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज कि उसने बोला कि मेरे को कोई और अलग चीज बनवानी है. आई वांट कि यस, यू आर इन माई, मेरा सब नीश कुछ और हो सकता है, बट तेरे पास प्रोजेक्ट है, मेरे पास नीड है, मेरे पास स्किल है, आई वॉन्ट इट. ठीक है, बी ग्रीडी, बी ग्रीडी, ग्रीडी होना है, सबको बोलना है. भाई क्या बोलूं, और बेशरम बन मांग, थोड़ा ज्यादा हो गया, बट दैट इज एट द कोर ऑफ इट, इट इज दैट.
ट्रस्ट मी इट इज दैट, ठीक है. सम लिस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म्स इफ यू वांट: अपवर्क, फ्रीलांसर, वी वर्क, एंजल लिस्ट, लिंक्डइन एंड कोल्ड रीच. एंड इसमें से जो एक चीज मेरे लिए वर्क करे दैट इज कोल्ड रीच. Because if you want the first client, it has to be through cold reach. तुमको नहीं मिलने वाला ये सबसे, because they capitalize on reviews, they capitalized on credibility, but you don't have credibility, so you do all this to build credibility, and then you get on these platforms with a sexy portfolio, and then you get in clients from these platforms. I hope you get it, ठीक है. सब लोग बोलते हैं कि भाई पोर्टफोलियो बना लो, स्टार्टिंग बना दो. नहीं, प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक. स्टार्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट यू आर डूइंग एंड आई कैन बेट यू कि यू विल गेट योर क्लाइंट. तुमको 4 महीने काम नहीं मिलेगा ना, बट 4 महीने के बाद अगर किसी को याद आएगा कि भाई ओ यार ये तो आर्किटेक्ट बन रहा था, आर्किटेक्चर सीख रहा था, फिर इसमें इसको घर बनाना है, तो इसको क्यों नहीं पूछते हैं, एंड ऑब्वियसली यू विल कोट देम मच लोअर, ठीक है. आई एम गोना टेल यू कि कोट कैसे भी करना है, ठीक है, आखिरी में. बट ठीक है, ये प्लेटफॉर्म वाला चीज हो गया. Master the skill without a niche and then find a niche if you want it at all. That is up to you, ठीक है, कि तुमको niche में काम करना है कि नहीं. That is तुमको कितना टाइम मिल रहा है, तुमको किस पे डिवोट करना है. बिकॉज फ्रीलांसिंग में 3 चीज होती है: टाइम, क्वालिटी, क्वांटिटी, और पैसे को तुम कितना चार्ज कर रहे हो, कितना पैसा तुम चार्ज कर रहे हो. फ्रीलांसिंग में टाइम, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड द मनी यू चार्ज. टाइम कितना लग रहा है तुमको कितना टाइम देना है फ्रीलांसिंग को, तुमको कितना टाइम अपने आप के लिए चाहिए. दैट इज वाई यू डू फ्रीलांसिंग, ठीक है. बिकॉज आई वांट कि मैं अपने पैशंस अच्छे से एक्सप्लोर करूँ, ट्रैवल करूँ, सो उतना टाइम मैं देता हूँ. सो फिगर आउट द टाइम दैट यू वांट टू गिव टू क्लाइंट्स. फिगर आउट उस टाइम में तुम कितना क्वालिटी का वर्क देना चाहते हो, कितना क्वांटिटी ऑफ वर्क तुम करना चाहते हो. बिकॉज यू हैव टू डिसाइड कि अगर मैं किसी को बोलूँ कि मैं बहुत तगड़ा 8 मिनट का यूट्यूब वीडियो तुमको बना के दे दूंगा, बट उसको एडिट करने में 10 घंटे लगते हैं, विल आई बी एबल टू डू इट. क्वालिटी मैं दे पाऊंगा, बट डू आई हैव द टाइम फॉर इट, फॉर वन क्लाइंट टू गिव 10 आवर्स टू दैट प्रोजेक्ट. होते हैं, ठीक है, दिस इज जस्ट अ रफ एग्जाम्पल, ठीक है, बट यू हैव टू गिव 1 वीक एज वेल टू द प्रोजेक्ट, ठीक है. बट या यू फिगर आउट द टाइम यू वांट टू गिव, यू फिगर आउट द based on the time what kind of projects and what kind of quality you are going to deliver and what quantity are you going to deliver. उसके बाद how much money are you going to charge, money कितना कैसे चार्ज करना है, ये चीज तुमको मैं बाद में बताऊंगा, because this is the cream भाई, and cream पहले रिवील नहीं करते हैं, ठीक है. अब now I hope you understood something better than the other YouTube videos की if to, ठीक है, talk about your skill. एंड नाउ व्हेन यू, अगर तुमको कोई प्रोजेक्ट मिलता है ना फ्रॉम अ रिलेटिव एंड ऑल, ट्राई अपसेलिंग समथिंग, ठीक है. अगर तुमने एक वीडियो के बारे में बात की है ना, देन डोंट आस्क फॉर अ 1 month प्रोजेक्ट. आस्क कि ब्रो यू नो मैंने आज किसी के लिए, आज ही मैंने किसी के लिए एक एड डिजाइन करी. सो आई जस्ट टोल्ड देम कि ब्रो एड डिजाइनिंग, एड इज लाइक recurring thing. तो this is like अपना एक ad अभी चल रहा है, but this is for Instagram and YouTube. But you know what, YouTube is another platform that is really helpful for your audience. ऐसा मैंने चेपा उसको, ठीक है, कि भाई you should really tap into चेप, sorry for the language, but you understand कि okay, you have to upsell something, ठीक है. Okay, I can create a YouTube ad for you as well, because now why YouTube ad, why can you not run the same ad on Instagram and YouTube? बिकॉज इंस्टाग्राम पे टाइप ऑफ ऑडियंस अलग है, यूट्यूब पे टाइप ऑफ ऑडियंस अलग है, द माइंड सेट इज डिफरेंट, द एंटायर अप्रोच इज डिफरेंट एंड ऑल. सो वंस यू गेट दैट, अभी तुम एक स्किल सीखे, तुमने बिल्ड ऑन किया, तो आई होप तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, यू स्टार्टिंग ऑफ विथ एक्सपीरियंस, सो यू कैन ट्राई टू अपसेल समथिंग कि ओके लेट्स डिजाइन अ यूट्यूब एड एज वेल इफ यू हैव द बैंडविड्थ. तो व्हेन यू हैव एक प्रोजेक्ट हाथ में मिल गया ना यूट्यूब इंस्टाग्राम की एड बनाने का, तो खुद ही बोल दे कि भाई ऐसा कर लेते हैं. अभी फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट बनाने का काम मिला, बट उसको एक और वेबसाइट तो नहीं बनानी होगी, तो उसको बोल कि यार तुम्हारे कोई फ्रेंड को या किसी को वेबसाइट लग रही होगी, बट यू नो व्हाट, आजकल जो ई कॉमर्स एंड जो फाउंडर्स है ना, दे ऑल्सो आर रियली इंटरेस्टेड इन पर्सनल ब्रांडिंग एंड ऑल, सो दे रियली हैव अ पर्सनल वेबसाइट एंड ऑल. सो जस्ट ट्राई टू अपसेल समथिंग ना. तुम उसको बोलो कि ई कॉमर्स के साथ थोड़ा कम पैसे में, या आई कैन ऑफर योर डिस्काउंट इफ यू क्रिएट अ पर्सनल वेबसाइट फॉर लाइक योर पर्सनल पेज. ट्राई डूइंग दिस एंड ये तुमको इवेंचुअली आएगा व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, ठीक है. तो अपसेल करना है तुमको थोड़ा बहुत, बिकॉज यू हैव टू कीप द मनी इन चेक, ठीक है. बट दैट डज नॉट मीन कि तुम 1 महीने का प्रोजेक्ट ले लो. अगर तुमको लेना है तुम लो प्लीज, बट फॉर मी फ्रीलांसिंग इज वेरी lucrative is the word I guess.
So it's like I hate long term projects because that is freelancing. The essence of freelancing is you have freedom. I don't want to be tied to a project for a month, even for a week. I आज मेरे को project मिला है. I'm gonna deliver it to you in 2 days and then off. See you. Bye bye. Tata. And if you like my work, and इसीलिए if you like my work, you come back again with another requirement and then again in 2 days, because this gives you the time, the space, the energy to work with bunch of different clients. It gives you then bandwidth to work with water and it gives you the bandwidth to work with दारू. ठीक है. So it's like अब जब इतने सारे लोगों के साथ, stupid example but तुम 10 अलग अलग लोगों के साथ काम कर सकते हो, तो it gives you a lot more experience to build and to pitch into high paying clients as well. Because अगर मैंने एक जन के लिए 10 प्रोजेक्ट किए और मैंने 10 लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट किया, whom would you hire, bro? Because like you tell me, according to me, I'll hire the one जिसने 10 लोगों के लिए एक एक प्रोजेक्ट किया, because he knows कि 10 लोगों को कैसे हैंडल करना है. He has built that credibility 10 लोगों से इंस्टेड ऑफ 1. ठीक है. अब लोग इसका काउंटर दे सकते हैं कि उसने क्रेडिबिलिटी नहीं है, इससे उसको रिपीट प्रोजेक्ट्स नहीं मिले, बट क्या पता मिले होंगे. बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. आई ट्रस्ट द पर्सन जिसने ज्यादा लोगों के साथ काम किया, बिकॉज ही नोज मोर अबाउट हाउ टू, बिकॉज उसने इतना उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ही कैन वर्क विद 10 पीपल. ओके. एंड अगर उसको 10 लोगों ने चुना है, आई सिलेक्ट हिम एज वेल. सो फ्रीलांसिंग, अगर तुम 2 दिन में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो, हर हफ्ता मेरे को नया क्लाइंट चाहिए, बिकॉज वो मुझे कुछ और सिखा के जाएगा, उसका रिक्वायरमेंट कुछ और होगा एंड उसका द वे, उसका विजन कुछ और होगा, विच आई कैन यूज फॉर माई नेक्स्ट क्लाइंट, टू पिच इन टू माई नेक्स्ट क्लाइंट, बिकॉज आई गॉट अनदर केस स्टडी. अगर मैं एक केस स्टडी दूंगा जिसमें मैं 10 रील के बारे में लिखूंगा एंड मैं 10 केस स्टडी दूंगा जिसमें मैं एक रील के बारे में लिखूंगा, आई डोंट थिंक कि मुझे ये चीज़ को एक्सप्लेन भी करना चाहिए इतना. ठीक है. So yeah, and whenever you are doing a project, slightly and subtly over deliver. For example, आज मैंने एक script writing का client lock in किया. I just gave him 10 more script ideas for his brand. He told me to write an emotional script. I gave him a entertaining script as well. 2 emotional scripts, एक थोड़ा funk वाला, ऐसा थोड़ा light hearted वाला script as well. Now he knows कि bro he has a lot of ideas and all, but वो ये भी सोच सकता है कि तुम्हारे हाथ से प्रोजेक्ट जा सकता है, बट तुमने उसको 10 आइडिया दिए ना, he'll remember कि ओके इसने मेरे को एक वीडियो बना के दिया, बट उसने मेरे को 10 वीडियो बना, एक वीडियो नहीं, उसने मेरे को 10 वीडियो बना के दिया, बिकॉज उसने मुझे 10 और आइडिया दिए. एंड अगर तुमने उसको 10 आइडिया दिए तो ही नोज कि ब्रो ये बंदा क्रिएटिव है भाई, इसको आइडिया है, इसको पता है कि ये क्या कर रहा है, वो 10 वीडियो भी तुमसे बनवाएगा. ठीक है. आई एम टॉकिंग बेस्ड ऑन माई वो, बट अगर उसको किसी को भी ये चीज़ बोलनी है कि भाई इसके पास एक्सपीरियंस है, इसने मेरी वेबसाइट अच्छे से बनाई है, तेरी भी अच्छे से बनाएगा, बिकॉज नाउ अगर उसको ट्रस्ट आ गया, तुमने उसको अपसेल करा, तो ऑब्वियसली तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई. तुम, मेरे को नहीं लगता भाई तुम नोट्स ले रहे हो. पहले तो पेन उठाओ, नोट्स लिखो. अब बताओ मैं क्या करोगे, स्लाइटली ओवर डिलीवर करोगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक जन को बोला कि ओके मैं कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं उसको बोला कि भाई मैं तुम्हारे लिए 2 स्टोरीज डालूंगा एंड आई पोस्ट अ रील. ठीक है. बट मैं 5 स्टोरीज डाल दूंगा. आई बिल्ड अप एन एंटायर ऐसा सीरीज ऑफ स्टोरीज जिसमें मैं उस चीज़ को बताऊंगा, बिकॉज दैट विल गिव द क्लाइंट अ थिंग कि अपना प्रोजेक्ट समझ के कर रहा है. दैट्स वाई ही इज डूइंग दिस. एंड यू डेफिनेटली यू वाना गेट रेकरिंग प्रोजेक्ट्स, बट वन टाइम प्रोजेक्ट्स. ठीक है. I'm just pushing on to that, but you get it what you have to do. ठीक है. एंड वंस यू यूज, अगर तुम स्टार्ट ऑफ कर रहे हो, दिस इज लाइक मैंने जिस तरीके से स्टार्ट किया था, वंस आई स्टार्टेड क्रिएटिंग सैम्पल प्रोजेक्ट्स ना, आई स्टार्टेड क्रिएटिंग माई ओन पोर्टफोलियो ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल. सो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्टेंट फॉर माई सेल्फ ऑन LinkedIn as well and on YouTube as well and on Instagram as well. सो दीज आर लाइक, इधर मैं अपने रील्स भी डालते गया, मैं अपना कंटेंट भी डालते गया, एंड इन लिंक्डइन पे आई जस्ट स्टार्टेड पोस्टिंग एंड ऑल. मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा रेगुलर हो गया. कुछ भी डाल के लिखता था, कोई अचीवमेंट है, आई लर्न समथिंग, या आई क्रिएटेड दिस सैम्पल प्रोजेक्ट एंड व्हाट आर योर रिव्यूज ऑन इट, योर थॉट्स ऑन इट. सो व्हेन यू आर एक्टिव ऑन लिंक्डइन ना, अगर कोई देखता है ना, उसको रिक्वायरमेंट होती है, तो रैंडम लोग भी तुमको अप्रोच करेंगे, ब्रो आई वांट टू डू दिस, तो प्लीज. लिंक्डइन मेरे को ज़्यादा क्रेडिबल ऐप लगता है compared to all these. So yeah,
इट्स जस्ट कि स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन कंटेंट इफ यू पॉसिबली हैव द टाइम. अगर ऑब्वियसली तुम्हारे पास टाइम है तो जस्ट पोस्ट दैट सैम्पल प्रोजेक्ट्स ऑन टू योर इंस्टाग्राम एंड बिल्ड अ पोर्टफोलियो एवरीवेयर. बिकॉज सोशल मीडिया, अगर तुम्हारा गेम तगड़ा है ना, अगर तुम फ्रीलांसर हो भाई, तुमको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे. तुमको रैंडम लोग इतने सारे मिल जाएंगे. अगर इफ यू आर राइटिंग अ स्क्रिप्ट एंड तुम उसको एक अच्छे तरीके से अपने इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो एंड it is actually reaching out to people, which is a sign कि you are good at this, you're definitely gonna get clients bro. obvious सी बात नहीं है ये. मेक अ गुड सोशल मीडिया गेम. एंड उसके बाद मैंने तुमको बता दिया दैट अगर तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट अच्छा काम किया है, तुमने किसी को अच्छा काम किया, उसको अच्छा लगा, तो मेक अ रिपोर्ट अबाउट इट. एंड व्हेन यू हैव अ क्लाइंट, उसके बाद यू कैन थिंक अबाउट द रिव्यू वाला सिस्टम जो बाकी लोग बता रहे थे, टू बिल्ड ऑन क्रेडिबिलिटी. बट फर्स्ट टू बिल्ड द क्रेडिबिलिटी यू हैव टू डू एवरीथिंग दैट जो मैंने अभी बताया तुमको. वीडियो बहुत लंबा है, आई नो, बट प्योर वैल्यू. ठीक है, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया. आई एम सॉरी. एंड मेक श्योर दैट यू आर ईजी टू कॉन्टैक्ट. सो ईजी टू कॉन्टैक्ट कैसे होता है कि अगर मैंने किसी को अभी जैसे मैंने अपने 10 लोगों को बताया है कि ओके आई एम डूइंग दिस, आई एम लर्निंग दिस, आई एम गोना प्रोवाइड दीज सर्विसेज, बट हाउ डू दे अप्रोच मी. और उनके पास नंबर है. अब मैं हर एक को नंबर नहीं देना चाहता, बट इंस्टेंट मैं उनके साथ एक कॉल टू एक्शन छोड़ दिया कि ब्रो ये मेरी ईमेल आईडी है, अगर किसी के पास काम होगा तो उसको फॉरवर्ड कर देना. ईमेल आईडी एंड कीप सेपरेट ईमेल आईडीज. लाइक मेरी ईमेल आईडी है business.tanmamandhan@gmail.com. So this is like for my business work. Then tanmamandhan.work@gmail.com is for my other stuff, जो मेरा काम का चीज होता है. So it's like have different, थोड़ा structured रखना हर एक चीज को starting से. So that it's easy for you to navigate through your mails, because बहुत कचरा होता है भाई, बहुत spam mails भी आता है. सो या इजी टू कॉन्टैक्ट होना चाहिए. अगर तुम किसी को नंबर फॉरवर्ड कर रहे हो, काम आगे बढ़ता है तो तुमको उसका प्रॉब्लम पता ही है, नंबर वगैरह अगर कुछ हो गया तो कीप सेपरेट कॉन्टैक्ट्स इफ पॉसिबल एंड ऑल, बट बी अवेलेबल एवरीवेयर. अगर तुमको उसने लिंक्डइन पे सर्च किया तो तुम लिंक्डइन पे होने चाहिए. अगर उसने तुमको फेसबुक पे सर्च किया तो तुम फेसबुक पे होने चाहिए. तुम इंस्टाग्राम पे सर्च किया तो तुम इंस्टाग्राम पे होने चाहिए, और तुम्हारा पोर्टफोलियो वहां पे होना चाहिए. ठीक है, अगर किसी कोई मेरे को फेसबुक पे सर्च कर रहा है, ओपन अकाउंट, क्रिएटर अकाउंट, उसमें बायो में लिखा होना चाहिए ब्रो आई डू दिस. इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहा है, तुम्हारा नाम आना चाहिए फ्रीलांसर ये सर्विस. ठीक है, दैट इज अच्छा सोशल मीडिया गेम होगा ना, तो तुम यू विल बी रीचेबल. तो अगर तुम रीचेबल हो, यू ऑब्वियसली विल गेट मोर प्रोजेक्ट्स. व्हाई एम आई इवन एक्सप्लेनिंग दिस? बी रीचेबल, बी अप्रोचेबल. अगर तुम ऐसे शांति से कोने में बैठे हो एंड वेट कर रहे हो कि भाई प्रोजेक्ट आ जाएगा, नहीं, बी आउट देयर. ऐसे सीना चौड़ छाती कैसे. ठीक है, बी इजी टू कॉन्टैक्ट अपना इन्फॉर्मेशन डालो, बी आउट देयर. इफ यू आर अ वेबसाइट डिजाइनर, start putting out the process of your learning on Instagram or LinkedIn or any other social media platform जो तुमको अच्छा लगता है. नहीं भी करना तो I don't know कि तुम कैसे reachable होने वाले हो. Just make sure that you do this and drop your contact information with everyone. Oh, exchange कर लो numbers if you're meeting someone at the party. If you ever have someone जिसको कोई काम आ सकता है, just take my number and just forward him. Because then you are giving him an easy call to action जो तुमको बाद में बहुत ज़्यादा beneficial होता है. भाई आई स्वेयर दिस हैज वर्कड सो वेल फॉर मी. मैंने सिर्फ नेटवर्क किया लोगों के साथ, उनको अपना नंबर दे दिया, उनको जब भी काम पड़ा उन्होंने मेरे को बोला कि भाई मेरे को कर दे, एंड यू कैन चार्ज. ठीक है भाई, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. ठीक है, नाउ वी आर एट द एंड ऑफ दिस. ठीक है, ये भी बता दिया. ईमेलिंग, कोल्ड टॉक्स, यू नो दिस, ये सब बहुत लोगों ने बनाया कि तुमको कोल्ड ईमेल्स कैसे करना है, कोल्ड टॉक करना है. कोल्ड टॉक कैसे करना है? तब तुम किसी से बात करो, ओ यू नो ये हुआ, ओ बाय द वे आई स्टार्टेड लर्निंग दिस एंड ऑल. सो जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट एज वेल. दैट इज कोल्ड ईमेलिंग से ज्यादा ना आई फील कोल्ड टॉक काम करता है. बिकॉज कोल्ड ईमेल्स पे भी तुमको चाहिए कि भाई बैकग्राउंड में क्या है ब्रो, बैकग्राउंड में क्या है, तुमने क्या काम किया है, शो मी व्हाट यू हैव डन. ये चीज़ तुमको मिलेगी तुम्हारे फर्स्ट प्रोजेक्ट से. फर्स्ट प्रोजेक्ट मिलेगा तुमको रेफरेंसेस से. इंडिया में काम कर रहे हो ना भाई, समझ लो कि भाई रेफरेंस ही समझ ले भाई, रेफरेंस ही एक चीज़ है. ठीक है, मतलब फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से तो 50-60% ऑफ द लोगों को रफली दे रहा हूँ भाई, तुमको रेफरेंस से ही मिलता है. रेफरल बिजनेस इन इंडिया इज, ठीक है. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू डू इट. टॉक टू योर रिलेटिव्स, आस्क देम फॉर गिग्स, एंड कोल्ड ईमेल्स भी करो. दैट इज देन देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट अबाउट इट. बट या नाउ कमिंग टू द चार्ज कैसे करोगे. लोग बोलते हैं कि पर आवर चार्ज करो, लोग बोलते हैं कि पर प्रोजेक्ट चार्ज करो, बट यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट ना.
तुमको पता नहीं है पर प्रोजेक्ट कैसे चार्ज करना है, तुमको पता कितना लगेगा, कितनी मेहनत करने वाले हो, तुमको नहीं पता पर आवर तुम्हारा रेट क्या है, पर आवर तुमको कैसे फिक्स करना है, कैसे करोगे? बताओ कैसे करोगे? अच्छा सॉरी। तो सी हाउ हाउ टू चार्ज पर प्रोजेक्ट, ठीक है? पर प्रोजेक्ट करना है, पर आर करना है? नो, तुमको अपना पर आर रेट डिसाइड करना है एंड तुमको बेस्ड ऑन योर सैम्पल प्रोजेक्ट्स जो तुमने बनाए हैं उसके हिसाब से तुमको चार्ज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरे को बोलता है कि भाई मेरे को एक वेबसाइट बनानी है, अब मैंने 10 वेबसाइट बनाई है, तो आई नो कि मुझे एक वेबसाइट बनाने में कितना टाइम लगता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडिएशन टिल एग्जीक्यूशन, ठीक है? अगर मेरे को एक वेबसाइट बनाने का आइडिया है, जैसे भी तुम्हारा वो प्रोसेस होता है वेब डेवलपर्स का, कि वो तुम लोग को खुद सीखना है, ठीक है? वीडियो एडिटिंग ले लेते हैं, आइडिएशन है, एक वीडियो का आइडिया आया, फ्रॉम दैट आइडिएशन टू एग्जीक्यूशन। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे आइडिएशन के लिए 1 घंटा लगता है, एक वीडियो सोचने में 1 घंटा लगता है, स्क्रिप्ट करने में वीडियो को 2 घंटे लगते हैं, उसको शूट करने में 3 घंटे लगते हैं और एडिट करने में 4 घंटे लगते हैं। टोटल मिला के मुझे एक वीडियो, एक रील कंपाइल करने में 10 घंटे लगता है, ठीक है? दिस इज मेरे को जितना टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में, एक सैम्पल प्रोजेक्ट बनाने में मुझे सपोज 10 घंटे लगे, शूट करने में ये वो। जस्ट नोट डाउन कि तुम एक प्रोजेक्ट पे कितना टाइम काम कर रहे हो। वेब डेवलपर्स, ऐप डेवलपर्स, पर्सनल असिस्टेंट्स, जस्ट मेक श्योर कि तुम स्टोरी टेलर्स, कंटेंट राइटर्स, एक चीज़ को करने में, एक प्रोजेक्ट करने में तुम्हें कितना टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में तुम्हें 20 घंटे लगता है, पर्सनल वेबसाइट बनाने में तुम्हें 8 घंटे लगता है, कोई और वेबसाइट बनाने में तुम्हें 12 घंटे लगते हैं, कोई और टाइप ऑफ वेबसाइट। सिमिलरली एक स्टोरी टेलिंग रील तुम्हें बनाने में 10 घंटे लगते हैं, तुम्हें एक ट्रांजिशन रील बनाने में, एडिट करने में 2 घंटे लगते हैं, और तुम्हें कोई और चीज़ करने में 7 घंटे लगते हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट हाउ मच कैन यू चार्ज, तुम अपना एक पर आवर रेट डिसाइड करो कि मुझे 1 घंटे में, फॉर बी ऑनेस्ट विथ यू, या कसम खाओ कि भाई मैं कभी किसी से नहीं लूटूंगा, कभी किसी को ओवर चार्ज नहीं करूंगा जब तक आई डोंट फील आई एम वर्थ इट, ठीक है? ये प्रॉमिस करो खुद से। फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट आई नो कि आई वॉन्ट टू चार्ज 1000 रुपीज पर आवर फॉर मेरा टाइम, 1 घंटे का कीमत 1000 रुपए अभी, ठीक है? बट वेन आई स्टार्टेड आई वॉज लाइक कि आई कैन वर्क फॉर 200 रुपीज पर आवर या 100 रुपीज पर आवर, ठीक है? सो वेन आई एम एडिटिंग अ वीडियो, और फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज पर आवर लेते हैं और मुझे एक वीडियो बनाने में 10 घंटे लगता है, सो आई विल चार्ज अ नॉमिनल 2000 रुपीज फॉर दैट वीडियो। एंड वेन यू गेट, बिकॉज 2000 रुपीज फॉर 10 आवर्स ऑफ वर्क इज सफिशियंट, ठीक है, फॉर द बिगिनिंग, ठीक है? वंस यू स्टार्टिंग आउट, तुमको भाई झोले में कुछ डालना है ना, तो झोले में कुछ इधर डालना है तो इधर कुछ ही मिलेगा, ठीक है? तो वेन यू आर स्टार्टिंग आउट, जस्ट मेक श्योर एक अपना पर आवर रेट डिसाइड करो, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ कि तुम्हें 1 घंटे में कितने पैसे कमाने हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मेरे डैड दिन में 15 घंटे काम करते हैं और एक दिन में 10,000 रुपये कमाते हैं, दैट कम्स आउट टू व्हाट, 666 रुपीज इज माई पर आवर रेट, इज द पर आवर रेट फॉर माई डैड। सो अगर वो 1 घंटा नहीं काम कर रहे हैं, ही इज नॉट अर्निंग 666 रुपीज। आई वॉन्ट, अगर मैं 1 घंटा काम नहीं, मेरा रेट 1000 है, इफ आई क्रिएट एक रील फॉर समवन and it takes me 10 hours, I'm gonna charge 10,000. But if your per hour rate is 200, you're gonna charge 2,000, which is way less than what I'm charging. But अभी मैंने experience कमाया तो I can charge a premium. But when you don't have anything in your, I have इतने सारे projects यहाँ भरा हुआ है पूरा, ठीक है, तो I can charge that. But when you're starting off, डिसाइड बहुत ऑनेस्टली, दिल पे हाथ रखो और बोलो मेरे को 1 घंटे के बस इतने पैसे चाहिए, ठीक है? अब तुमने सैम्पल प्रोजेक्ट बनाया, अगर सामने से मैं तुम्हें पूछूं भाई मुझे एक यूट्यूब वीडियो एडिट करना है, 11 मिनट का होना चाहिए, एंड वो है इस बारे में, मुझे ज़्यादा नहीं, सिंपल एडिट चाहिए, एंड बिकॉज यू हैव डन अ सिमिलर प्रोजेक्ट, तुमने रैंडम वीडियोस को कंपाइल करके एक ऐसा वीडियो बनाया है, सो यू हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हें कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहा है ना कितना टाइम लगने वाला है, तो जितना तुमने सैम्पल प्रोजेक्ट पे टाइम लगाया है ना, रफली तुम उतना ही टाइम उस पर भी लगाने वाले हो। सपोज तुमने 11 मिनट का एक यूट्यूब वीडियो का एडिट करके रखा हुआ है, ठीक है, रैंडमली खुद का ही वीडियो बना के एडिट करके रखा हुआ है, तुमने उस पर 20 घंटे लगाए, तो यू कैन चार्ज में 20 घंटे लगाए, 200 रुपये लूंगा, तो मतलब 4,000 रुपये में लूंगा। अगर मुझे लगता है कि 4,000 इज कंपेरेटिवली, मुझे तुम में वो दिखता है कि मैंने तुम्हारा वो वीडियो देखा और मुझे लगा 4,000 रुपये इस चीज़ के सही है, आई एम गोना पे यू, व्हाई नॉट? बिकॉज बाकी लोग मुझे ज़्यादा लेंगे ना, नो डाउट उनमें वो ज़्यादा होगा, बट यू आर, दिल पे हाथ रख के बोलना बस भाई
झूठ नहीं बोलना कभी. But now you know how can you charge your clients for any project, or maybe per hour base पे करना है, project base पे करना है. It's up to you, but this is how I charge and this is how you should charge as well, because then you are really honest to yourself. And तुम अगर प्रीमियम भी चार्ज कर रहे हो ना, तुम हक से मांगोगे कि भाई मैंने 200 रुपये पर घंटे में भी काम किया है, मैंने 50 रुपये पर घंटे में भी काम किया है, अब मेरा है भाई, अब मेरे बैग में इतने सामान है, इतना सारा प्रोजेक्ट है कि आई कैन चार्ज 1000 रुपीज. एंड वेन यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू, देन द क्लाइंट इज गोना पे. बट वेन यू आर पिचिंग, वो कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम थोड़ा सा कम लगता है कि भाई बिकॉज यू नो कि यहाँ सारे सैम्पल प्रोजेक्ट है. तो when you've done one project, तुमको ऐसा लगेगा भाई, even when you earn that 2000 rupees, now trust me, it's gonna be, and you'll know it how it's gonna be. But yeah, over deliver करना थोड़ा. 2000 में भी give them the work, give them your best. ठीक है, तुम क्वालिटी इंप्रूव कर लेना एंड अपना पर आवर रेट गिरा देना. ठीक है, 50 रुपीज, 100 रुपीज, बट तुमने 12 घंटे लगाए, 14 घंटे लगाए, एंड दैट एफर्ट एक्चुअली शोज इन द वीडियो. ठीक है, वो तुम्हारा वीडियो में, वेबसाइट में वो चीज़, वो काम दिख कर आएगा कि ओके बंदे ने मेहनत की है, बंदी ने मेहनत की है. एंड बस आई हैव समराइज्ड एवरीथिंग फॉर यू गाइज. पर आवर प्रोजेक्ट, पर आवर बेसिस पे अपने हिसाब से एक प्राइस डिसाइड करो. whatever you think is worth it and whatever you think you deserve, be honest with yourself guys. and I don't, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि बाकी लोगों को देखो लोग कितना कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपना प्राइस डिसाइड करो. बिकॉज बाकी लोग जो कर रहे हैं ना, वो उनके पास एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से वो लोग कर रहे हैं. अब कोई और एक वीडियो का 15,000 लेता है, मैं 10,000 लेता हूँ, और कोई 2,000 लेता है. वी हैव एक्सपीरियंस का डिफरेंस. ठीक है, सामने वाले का बजट के हिसाब से तुम सही बैठोगे तो यू आर गना गेट द प्रोजेक्ट. ठीक है, एंड यू आर गना गिव क्वालिटी जो 4,000 रुपए की होगी, तो तुम अगली बार 4,000 रुपए लेना, फिर उसके बाद तुम 8,000 रुपए लेना. एंड व्हेन यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग ना, जस्ट लास्ट थिंग बिफोर यू गाइस गो, तुम्हारा जो अर्निंग का कर्व होता है ना, इट्स नॉट लाइक दिस द वे इट गोज इन अ जॉब कि 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा. तो इट्स लाइक अ दिस कर्व, ऐसा कर्व. ठीक है, बट व्हेन यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग इट्स लाइक अ जे कर्व. ठीक है, ऐसा कर्व होता है. So you go from 200 to 500 real soon, and then to 1,000 real soon. So it's only been 6 months, 7 months that I've started freelancing, and I feel that I should charge around 800 to 1,000 rupees per hour. So yeah, I'll leave you with that. There's a lot of money to be made, and there's a lot of experience to be gained. So on that note, by the way, I'm Tanmay Madan. If you're new to the channel and you've watched this video till the very end, hats off भाई, hats off. तुमने मुझे झेला है आधा 1 घंटा 40-50 मिनट जितना भी टाइम. But yeah, this was just pure quality for you guys. My name is Tanmay Madan, and thank you so much for watching this video. I hope you learned something. Please, 2024, make it worth it. Earn some money, bhai. Don't keep a empty wallet like me, please. Please go. Start working, start learning, start freelancing, and just remember why you started freelancing, because you want that freedom for yourself. Spend time with your parents, spend time with your dog, spend time in the mountains or on the beaches or in marshlands, whatever. Just do your thing, learn, explore, create, and subscribe. Yeah, I'll leave you with that, and subscribe to my channel. Bye, love you.